हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। फिर से उस दिन की तरह अचानक से एक वीडियो आ रहा है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे बड़े परेशान लग रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ चुका है कि सर पेपर लीक हो गया है, ठीक है। फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन आने वाला है, ठीक है, ब्ला ब्ला करके बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी क्लियर होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि कोई पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये पता लगाना आपका काम नहीं है, ठीक है ना। ये सीबीएसई करेगी, ठीक है। जो भी होगा उसका रिजल्ट सामने आएगा, ठीक, और बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ये पूरा भरोसा है सीबीएसई के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी आप लोग इस पे दिमाग डाइवर्ट मत करिए। हो सकता है कि ये फेक चीजें हो, ठीक है। आप टेलीग्राम का पीडीएफ देख रहे हो, जो भी देख रहे हो सकता है ये बनाया गया हो, ठीक है, फेक बनाया गया हो, जिससे ज्यादातर बच्चे उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ठीक है, पढ़ाई पे कोई ध्यान ना दे पाए, ठीक। क्योंकि अगला पेपर कौन सा है बच्चों? आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? फिजिक्स, ठीक है, जिसका एग्जाम परसों है 21 फरवरी को, ठीक। तो इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्यों मैं ये बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कि ये फेक न्यूज हो, क्योंकि पूरी पूरी चीजें मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है, मुझे क्या किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इधर उधर से भ्रामक वीडियो देख करके, उल्टी सीधे चीजें देख करके आप लोग अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। कुछ कुछ यूट्यूब्स के थंबनेल देखा हूं, मैं भी देखा हूं, ठीक। उससे पता लगा है कि ये कितनी चीजें कितने तेजी तरीके से वायरल हो रही है, ठीक है ना, तेजी से वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पीक वाला टाइम है, परसों एग्जाम है, और कोई आपको ये बता दे कि 2 दिन पहले वाला पेपर लीक हुआ था, और कोई आपको ये भी बता रहा है कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ आने वाला है, ठीक है। लोग इस तरीके से बता रहे हैं जैसे ये पता चल गया हो उनको कि पेपर फिजिक्स का कैसे बनने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये निहायत ही बकवास बात है, ठीक। क्यों बकवास बात है? इससे आप लोग क्या हो जाओगे? डिस्टर्ब, क्योंकि बायो के बच्चे वैसे भी फिजिक्स से क्या होते हैं? डरे होते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा? उनका दिमाग डाइवर्ट होगा उसकी तरफ, तो वो डरे रहेंगे कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आने वाला है। और उसके अलावा एक चीज और कि फिजिकल का पेपर आउट हो चुका है, ठीक है, आउट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका क्या बनने और बिगड़ने वाला है, ठीक है। पेपर एक बार और हो जाएगा, अगर आउट होगा तो जांच होगी, पता चलेगा, पेपर एक बार और हो जाएगा, एक बार और आप दे लीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या आपको देने में? नहीं ना, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर आप इस न्यूज को देख करके, ठीक है, अपना दिमाग उसकी तरफ डाइवर्ट कर लें, ठीक, और पढ़ाई करना क्या कर दें? बंद कर दें, ठीक है बच्चों, या पढ़ाई करना कम कर दें, आपका दिमाग फिजिक्स के फार्मूले से हट के पेपर टफ आएगा कि पेपर आसान आएगा इस पे चला जाए तो, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीजें दिमाग से हटाइए, ठीक, और बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है। अभी भी आपके पास लगभग, ठीक है, 35-40 घंटे हैं, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करिए और बहुत बेहतरीन तरीके से, बस मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, खासकर बायो के बच्चों को, ठीक, कि अगर आप अभी भी डरे हुए हो तो फिजिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए, कुछ कर तो सकते नहीं हो, ठीक है। और एक बात और, फिजिक्स की पढ़ाई 1-2 दिन की नहीं होती है, ठीक है। आपने साल भर किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया है वो मुझे पता है, ठीक है। आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन लगा रहे थे, हम लोग साथ मिलकर पढ़ रहे थे, तो आपको पता है और हमको पता है, किसी चौथे और तीसरे को नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक, और पूरी तरीके से पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है बच्चों। और सबसे पहला काम क्या करिए आप? फार्मूला और डिफिनीशन, ठीक है ना, फार्मूला और डिफिनीशन एक साथ तैयार करिए। और दूसरे पार्ट में जितने भी डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जितने भी डेरिवेशंस हैं ये करिए। इसको आप पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसको भी आप पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तब तीसरे पे आइएगा, किस पे? न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है ना। तब किस पे आइएगा? न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है ना, ठीक। तो क्या करना है? फार्मूला और डेरिवेशन और डिफिनीशन, ये सब चीजें जब आप क्लियर करिए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सीबीएसई वाला, ठीक है। सीबीएसई वाला सिलेबस जो भी 2 पेज का 3 पेज का होता है पीडीएफ वाला, वो आपके सामने रहे, उसमें से एक भी टॉपिक न छूटे, उससे रिलेटेड आप सारी चीजें पढ़े रखिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, सॉल्व करके आओ, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा काम क्या होगा न्यूमेरिकल का? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे ना, इतना, ठीक है, तो आपका 70% काम खत्म हो गया, ठीक। न्यूमेरिकल्स का काम
25 से 30% का होता है। ठीक, तो आप अगर इसी के चक्कर में परेशान रहोगे तो ये आपका खत्म हो जाने वाला है। क्यों, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि बायो के बच्चे, ठीक, या मैथ्स के भी बच्चों की बात करूं, डेरिवेशन और फार्मूला, ठीक है, जो मेरे टच में बच्चे रहे हैं या मेरे पास जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि वो बच्चे फार्मूला, डेरिवेशन, डिफिनीशन ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, इतने सारे आपने टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, ना तो किसी ऐसे न्यूज को देख करके कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, ना तो ऐसी चीजों को देख करके कि फिजिकल का पेपर आउट हो चुका है या लीक हो चुका है। ठीक है, ठीक, और या तो फिजिक्स का पेपर बिक रहा है 3,000 रुपए में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूज जो है यूट्यूब पे बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक, तो आप इस पे से दिमाग हटा करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, अगर ऐसा कुछ सही में हो रहा होगा तो सीबीएसई पेपर या तो पोस्टपोन कर देगी, ठीक है, और या तो पेपर कैंसिल कर देगी। तो उसमें भी आपका फायदा कब होगा, जब आप पढ़ाई कंटिन्यू रखे होगे तब। ठीक है, आप इन सब चीजों में अगर पढ़े रहोगे तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, बाधित होगी। ठीक है, जिससे आपका नंबर खराब होगा बच्चों। ठीक है ना, तो आप क्या करना है, आपको तीन चीज, तीन सूत्री कार्यक्रम आपको करने हैं। पहला काम फार्मूला और डिफिनीशन तैयार करिए एक साथ। ठीक है, सिलेबस को देख देख करके, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज डेरिवेशंस को देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस से सारे डेरिवेशंस तैयार करिए लिख करके एक बार, अभी भी समय है आपके पास। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स पे तीसरे बार में आइएगा, तीसरे टर्म पे न्यूमेरिकल पे आइएगा और न्यूमेरिकल अपना पूरा क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा बच्चों। ठीक है, तो साल भर की पढ़ाई को बर्बाद मत होने दीजिए। ठीक, अभी भी आपके पास समय है, पूरा रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक, और पेपर देने जाइए। ठीक है ना, फालतू की न्यूजों में आप अपना समय जाया मत करिए। ठीक है बच्चों, तो बस इतनी सी आपसे बात करनी थी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टाटा।